इसको देख रहे हो? ये एक ड्रग एडिक्ट का ब्रेन और ये एक पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। क्या दोनों में से तुमको जरा सा भी अंतर नजर आ रहा है? नहीं ना। पॉर्न ड्रग से कम खतरनाक नहीं होती, वो भी इंसान के दिमाग का वही हाल करती है जो कि ड्रग्स करती है। ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि पूरे विश्व में पॉर्न देखने वालों की संख्या में भारत का तीसरा स्थान है। ये एक ऐसी आदत है जो दारू पीना, ड्रग्स लेना, इन सब जैसे कामों की ही श्रेणी में आती है। और ये आदत जिसके अंदर भी है वह पक्का कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इसको अभी छोड़ दो। और पोर्नोग्राफी एक ऐसा धंधा और ऐसी साजिश है जो कि देश को बर्बादी की ओर ले जा रही है। खुद देखो कि लगभग सभी पॉर्न वेबसाइट्स अपने देश की है ही नहीं। पॉर्न का ओरिजिनेशन भी अपने देश से नहीं हुआ। ये सब उन देशों का करा धरा है जो खुद आज सबसे ऊपर है और दूसरे देशों को ऊपर उठते नहीं देख सकते, इसलिए वो इस सॉफ्ट वेपन का यूज़ करते हैं। और मैंने इसको सॉफ्ट वेपन इसलिए बोला क्योंकि पॉर्न बिना इंसान को मारे ही उसका खेल खत्म कर सकती है और किसी लायक नहीं छोड़ती। और जब कोई दिन रात एक करके सिर्फ यही सब देखेगा, यही सब करेगा, उसके दिमाग में यही सब चलेगा, ना तो वो फोकस्ड रह पाएगा और ना उसको टाइम मिलेगा दूसरी चीज़ करने का, ना उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा, तो वो भला अपना और अपने देश का भला कैसे कर सकता है। और आजकल इंटरनेट इतना ज़्यादा अपग्रेड हो चुका है कि पॉर्न में और आपके बीच में मात्र 5-6 क्लिक्स की ही दूरी बची। पॉर्न देखकर लोग मैस्टरबेट करते हैं, चलो आपकी भाषा में मैं बोलूँ, सिंपल एंड क्लियर कट बोलूँ, लोग पॉर्न देखकर हिलाते हैं और वो हिला हिलाकर अपने मूलाधार चक्र को ही एकदम हिला डालते हैं। मूलाधार चक्र 7 चक्रों में से सबसे नीचे वाला होता है जो कि क्रिएटिविटी का कारण माना जाता है। और अगर वही हिल गया तो भाई खुद सोचो क्रिएटिविटी आएगी कहाँ से। और जिसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती तो उसका काम भी इतना अच्छा नहीं हो पाता और वो कुछ बड़ा भी नहीं कर सकता। क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो स्टीव जॉब्स का नाम भी याद आता है। ये दुनिया के सबसे क्रिएटिव इंसान माने गए और उनकी जीएफ ने एक बार बताया था कि स्टीव जॉब्स हमेशा क्लाइमैक्स को अवॉइड करते थे। क्लाइमैक्स को अवॉइड करना मतलब इजैकुलेशन नहीं करते थे, मतलब वो अपना सीमेन हमेशा बचाते थे। चाहे आप किसी भी महान शख्सियत को ले लो, हर कोई सीमेन रिटेंशन करता ही था। मोहम्मद अली, जिन पर हैरी ने लिखा है द ग्रेटेस्ट माई ओन स्टोरी बुक में कि अगर आप अली पर पैसे लगाओगे तो आप सबसे अमीर आदमी बन जाओगे, क्योंकि ये बंदा कभी हारेगा ही नहीं। मोहम्मद अली अपनी हर फाइट से पहले हफ्तों तक इजैकुलेट करते ही नहीं थे। सोचिए सीमेन में कितनी ज़्यादा पावर होती जिसको आप रोज़ बहा देते हो अपने मज़े मज़े में। सिर्फ 2-3 मिनट के सुख के लिए आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपके अंदर अगर ये क्वेश्चन है कि पॉर्न आखिर कैसे इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है और सीमेन रिटेंशन कैसे इतना ज़रूरी हो सकता है, तो भाई ध्यान से सुनो। देखिए, हर टाइप का एडिक्शन, फिर चाहे वो दारू का हो, ड्रग्स का हो, चैटिंग का हो, घूमने का हो, मतलब किसी भी चीज़ का एडिक्शन खराब होता है क्योंकि एडिक्टेड पर्सन का ज़्यादातर टाइम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के आसपास जाता है। एक बार ये सब चीज़ें करने से बार बार मन करता है उनको करने का। और ये जो पॉर्न, ड्रग्स, अल्कोहल, सेक्स, इन सब का एडिक्शन है तो वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जो आपको ना मेंटली, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना स्पिरिचुअली, ना सोशली, ओवरऑल हर तरह से आपको ग्रो नहीं करने देता। ये सब होता है सिर्फ एक केमिकल की वजह से जो कि दिमाग में तब रिलीज़ होता है जब हम कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटी करते हैं। ये रिवॉर्ड होता है हमारे ब्रेन में जिसका रिलीज़ हमें मोटिवेशन देता है उस काम को दोबारा करने के लिए, और ये कुछ अचीव करने से रिलीज़ होता है। पर पॉर्न देखने से या हिलाने से या कुछ भी, मतलब ऐसी एक्टिविटी, फालतू की एक्टिविटी करने से ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होता है। सोचिए कि जब आपके दिमाग को रिवॉर्ड बैठे बिठाए बिना कुछ करे ही मिल रहा है रहेगा, आप क्यों मेहनत करेंगे? आपको कहाँ से फिर मोटिवेशन मिलेगा? और पॉर्न देखकर तो ज़्यादा ही मिल रहा है भाई, जाहिर सी बात है। और अगर पॉर्न के साथ मैस्टरबेशन को मिला दो तो सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट कॉम्बो मिलता है। उतना डोपामिन तो आपको शायद अमीर बनने से भी नहीं मिलेगा जितना आपको बैठे बिठाए हिला के मिल जाएगा। और सब कहते हैं कि ये गलत नहीं है, हफ्ते में एक बार करना अलाउड होता है, ये है वो है। हाँ, मैं मानता हूँ कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार करना अलाउड है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। पर ये ऐसी चीज़ है ना कि आपको शॉर्ट टर्म में स्ट्रेस से इतना ज़्यादा राहत देगी, इतना ज़्यादा प्लेजर देगी कि आप 2 दिन बाद फिर इसकी ओर जाओगे। ये एक ऐसा ट्रैप है कि आप इसमें फंसते चले जाओगे अगर आपने एक बार भी खुद को छूट दे दी तो। यह आपको फंसाता चला जाएगा, इसलिए इससे जितनी दूरी बनी रहे उतना अच्छा होता है। ऐसा ट्रैप है कि आपको ग्रो नहीं करने देगा। एक बात ध्यान रखना कि हर मिडिल क्लास पॉर्न वॉचर और मुट्ठल नहीं होता।
पर हर पॉर्न वॉचर और मुट्ठल मिडिल क्लास ज़रूर बनता है। और ऐसी सेम एक और लाइन है, हर कमज़ोर इंसान मुट्ठल नहीं होता, पर हर मुट्ठल कमज़ोर ज़रूर होता है। क्योंकि जब जब आप इजैकुलेट करते हो तब आप ढीले पड़ जाते हो, बाकी टाइम आपका मन ही नहीं करता उठने का, कुछ करने का। आपका टेस्टोस्टेरोन भी उतनी देर के लिए कम हो जाता है। खुद सोचिए, अगर टेस्टोस्टेरोन ऐसे ही कम रहा और वो स्पर्म रिकवरी ही करता रहा तो वो मसल बिल्डिंग कब करेगा, और अगर मसल बिल्डिंग नहीं होगी तो आपके अंदर ताकत भी नहीं आएगी। टेस्टोस्टेरोन तो आपके पास है, पर आप उसको कहाँ यूज़ करते हो ये आपके बारे में बताता है। टेस्टोस्टेरोन या तो आप उसको दिन भर स्पर्म बनाने में ही लगा लो, या दिन आप उसको मसल बिल्डिंग में लगा लो। मसल बिल्डिंग में लगाओगे तो भाई ताकत आएगी। और क्या आप जानते हैं कि कोई भी प्लेजरेबल एक्टिविटी करने से दिमाग रिवायर हो जाता है, और एक प्रोटीन है जिसका नाम है डेल्टा फॉस बी जो ऐसा करता है। जब भी डोपामिन रिलीज होता है तब ये प्रोटीन दिमाग को पूरा रिवायर कर देता है और उस एक्टिविटी को ही रिवॉर्ड सिस्टम से लिंक कर देता है। यानी कि डोपामिन तभी रिलीज होगा, रिवॉर्ड तभी मिलेगा, अच्छा तभी फील होगा जब आप वो काम करेंगे। तो भाई सोच लो, आप पॉर्न के रह जाओगे, पॉर्न आपकी रह जाएगी, फिर बाकी करियर रह गया भाड़ में। इसका साफ मतलब है कि आपको उस एक्टिविटी के अलावा किसी और एक्टिविटी को करने का मन ही नहीं करेगा, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। पॉर्न देखने से तो भाई घर नहीं चलता, ना ही लोग अमीर बनते, ना नहीं फेम मनी कुछ कमा पाते हैं। तो भाई सोच लो, इसीलिए मैंने कहा कि पॉर्न सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, बर्बाद कर देती है। ये ऐसी चीज़ है बैठे बिठाए ही इतना प्लेजर दे देगी कि करियर बनाना तो तुमको यूजलेस लगने लगेगा कि भाई बस यही है सब कुछ। और अगर इसमें मैस्टरबेशन मिला दो तब तो बर्बादी कन्फर्म। इसलिए अब भी मौका है, छोड़ दो। और ये छोड़ना पॉसिबल है, थोड़ा टाइम लगेगा पर ये छूट जाएगी। बस इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और शपथ लेनी पड़ेगी खुद को कंट्रोल करने की। तो सबसे पहले आप सोशल मीडिया से दूरी बनाएंगे। सोशल मीडिया में एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है कि अगर आप नहीं छोड़ना चाहते या चलाना ज़रूरी है तो ऐसा करो कि पूरा दिन निकलने के बाद एक टाइम फिक्स कर लो, आधा घंटा 1 घंटा आप उतनी देर चलाओ। ऑनलाइन आओ, अपना काम करो, थोड़ा बहुत देखो, जब आपका पूरा दिन बीत जाए तब। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो जब लॉकडाउन का पीरियड था तब मैं सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो गया था और सही बता रहा हूँ, मैं दिन भर पोर्नोग्राफी में ही लीन रहता था। तो अचानक से एक बार मेरे को लगा कि गलत